अभी एक नया सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं और आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आने वाले समय में ना कुलुस्सियों में 4 अध्याय है, आप ज़रूर उसको पढ़ के आना। आज से आप पढ़ना शुरू कर देना ताकि आने वाले समय में जब हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं तो आपको अच्छा पकड़ आएगा, समझ आएगा, कोई बात नया नहीं होगा। तो इसीलिए घर में ज़रूर इसको अध्ययन करना। मैंने खुद स्टडी किया है, आधा घंटे के अंदर में पूरा 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। तो अगर 2 घंटा अगर स्पेंड करेंगे तो 4 बार आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो कुलुस्सियों उसके बारे में जो बात हम आज देखने जा रहे हैं वो है कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक हम देखेंगे। और हमारे बीच में भाई प्रमोद हैं, वो आएंगे और हम सब के लिए जो आज का जो मनन का वचन है उसको हम सब के लिए अध्ययन करेंगे। आइए आप कुलुस्सियों की पत्री 1 का 1 से 8 तक पढ़ते हैं। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा में मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह की उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम से कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। ओके, थैंक यू। आज के मनन के लिए जो हमने अध्ययन किया है आप सब ने निकाले होंगे। कुलुस्सियों 1 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक जो प्रमोद भाई ने पढ़े हैं हम सब के लिए। कुलुस्सियों के बारे में अभी तक अगर आपने पढ़े होंगे, उसका पृष्ठभूमि होता है ना, इंट्रोडक्शन जो समरी पार्ट होता है, अगर आपने उसमें पढ़े होंगे तो ज़रूर थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिला होगा। कुलुस्सियों का जो पत्री है उसको लिखने वाला कौन है? पौलुस है। और आज उसका टाइटल क्या है? हमें धन्यवाद क्यों देना चाहिए। अक्सर हम धन्यवाद जब हमें कुछ प्राप्त होता है, भौतिक चीज़ें जब हमको मिलता है, पर्याप्त मिलता है, तब हम खुल के प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। जब हमारा कुछ फ़ायदा होता है, सांसारिक फ़ायदा होता है, तब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, विच इज़ नॉट बैड ऑल्सो, उसका कोई गलत, विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। लेकिन कुछ बात होता है जो एक अलग लेवल तक हमको लेके जाता है, जिस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, और उस बात को आज हम मनन करने जा रहे हैं। 2 चीज़ें होता है, थैंक्स गिविंग, व्हेन वी थैंक गॉड, परमेश्वर के हम कब धन्यवाद देते हैं? उनसे जब हमें कुछ मिलता है, हमारा कुछ फ़ायदा होता है तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उनकी स्तुति हम कम करते हैं, क्यों करते हैं? स्तुति करना मतलब क्या है? स्तुति का मतलब प्रभु की बड़ाई करना। बड़ाई क्यों करते हैं? वो जो हैं उसके लिए हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और धन्यवाद क्या है? उन्होंने जो मेरे लिए किया है उसके बदले में मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। अक्सर क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, हमें कुछ मटेरियल चीज़ मिल जाता है ना, सांसारिक चीज़ें, भौतिक चीज़ें जब हमको मिलता है, हमारे फ़ायदा के लिए जब होता है, तब हम बड़ी खुशी से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग बात सीखेंगे जो पौलुस के माध्यम से हम यहाँ देखने जा रहे हैं। कुलुस्सियों की पत्री जो है, इसको लिखने वाला कौन है?
पौलुस है। और बताया जाता है कि जब इन्होंने लिखा है, रोम की जेल में रह करके उन्होंने इस चीज़ को कुलुसियों को लिखा है। कुलुसियों के आसपास में ना और भी कुछ उस समय एक शहर था, जैसे कि अगर आप इसका 4 निकालेंगे, कुलुसियों 4 अगर निकालेंगे, बारह और 13 में देखो क्या लिखा है। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। 13 मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरापुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता है। यहाँ 2 चीजें हम देखते हैं। कुलुसियों की मंडली का, कुलुसी जो है वो एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसके आसपास और भी शहर था। एफेसस एक शहर था, और यहाँ हम देख रहे हैं लौदीकिया और हिरापुलिस, ये 3 प्रमुख शहर है, और उसी के साथ कुलुसियों भी था। लेकिन कुलुसी जो है बहुत छोटा सा एक शहर था। कई समय के बाद भूकंप हुआ और पूरा वो तहस-नहस हो गया कुलुसी जो है। और जब पौलुस इस बात को लिख रहे हैं, AD 62 में उन्होंने लिखा है। 62 जानते हैं ना, AD का मतलब क्या है? ईसा मसीह जब चले गए ना, उसका 62 साल के बाद ये पत्री पौलुस लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? जेल से लिखते हैं। लेकिन वो जब लिख रहे थे, स्वयं वो नहीं लिख रहे थे, उनके साथ कौन थे? अगर हम पहला आयत को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, पौलुस की ओर से। तो यहाँ साफ साफ पता चलता है कि यहाँ लिखने वाला कौन है? इस पत्र को लिखने वाला पौलुस है। और लिखने का क्या तात्पर्य था? कुलुसी एक अन्य जाति के बीच में, जैसे हमने अभी पढ़ा कि इपफ्रास बोल करके एक व्यक्ति है, जो बताया जाता है कि जो धर्मशास्त्री लोग जो है ना, उन लोग बताते हैं कि इफिसस में पौलुस 2 साल तक रहे। उन्हीं 2 साल के अंदर में इपफ्रास के साथ उनका मुलाकात हुआ है, और उन्होंने इपफ्रास को प्रभु के बारे में बताया, और वो एक चेला बन गया। और वो जाकर के कुलुसी में सुसमाचार सुनाए, और उन्हीं की सुसमाचार को सुन करके कुलुसी के लोगों ने क्या किया? प्रभु को ग्रहण किया, और अब वो कलीसिया बढ़ने लगा है। जब बढ़ रहा है तो वहाँ पर यहूदी लोग भी हैं, आसपास में जो छोटा छोटा जो शहर के बारे में बताया है, यहूदी लोग भी हैं और अन्य जाति के लोग भी हैं। और अब कुछ नए लोग हैं, कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, यानी कि उन लोग मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह का फॉलोअर हैं। लेकिन ये यहूदी और अन्य जाति ने उनके बीच में, अंग्रेजी में बोलते हैं हेरेसी बोलते हैं। हेरेसी का मतलब होता है कि धर्म की जो बातें होता है उसमें मतांतर होना, मत नहीं मिलना, विचारधारा नहीं मिलना, झूठी शिक्षा नहीं। ये एक इस प्रकार का धार्मिक बातों में एक दूसरे से अलग है। यहूदी लोगों का अलग मत है, अन्य जाति का अलग मत है। प्रभु अगर चाहेंगे, जैसे हम आगे को बढ़ते जाएंगे तो ये सारे बातें उसमें कवर होगा। लेकिन मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि एक पिक्चर आपको समझ में आए, और फिर हम इसको जब शुरू करेंगे, एक फाउंडेशनल जो बातें हैं, बेसिक बातें, उसको जब हम हमारे दिमाग में समझ में आ जाता है, और फिर जब हम इसको स्टडी करते हैं तो बेहतर रीति से हमको समझ में आ जाता है। लिखने का तात्पर्य क्यों था? क्यों उन्होंने लिखा है? क्योंकि वहाँ पर कुछ धार्मिक मतभेद था, और उस बात को दूर करने के लिए पौलुस ने यह खत लिखा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पौलुस ने कभी कुलुसियों में नहीं गए, और उनको कुछ खबर मिला था इपफ्रास के माध्यम से, और जब उन्होंने वो रिपोर्ट सुना उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। यद्यपि भी उन्होंने खुद अपने हाथों में नहीं लिखा, और उनके साथ एक भाई थे जिनका नाम है तीमुथियुस। हो सकता है कि बहुत कमज़ोर हो गए थे, या उनका आंख धुंधला हो जा रहा था, या किसी के कारण से, लेकिन लिखने वाला तो पौलुस है, लेकिन जो हैंड रिटन जो है वो स्वयं नहीं किया है। इसीलिए क्या लिखा गया है, देखो, पौलुस की ओर से। अब जब उन्होंने कुलुसियों को खत लिख रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उस समय पौलुस के बारे में बहुत से लोग जानते थे कि पौलुस कौन है। इसीलिए पौलुस की ओर से, जो कौन है? परमेश्वर की इच्छा से। यहां ध्यान देने वाली बातें हैं। यहां ध्यान दो कि कुलुसियों की मंडली
किस चीज़ का सामना कर रहे हैं? हेरेसी का सामना कर रहे हैं। उसमें कई सारे झूठी बातें, धार्मिक मतभेद वहाँ पर हो रहा है, और वैसा समय में कोई एक आम इंसान की बातें उनको समझ से नहीं आएगा। इसीलिए पौलुस एम्फसाइज कर रहे हैं कि मैं कोई मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु मैं परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का क्या हूँ? प्रेरित हूँ। तो हु इज पॉल? उसी पहला लाइन में हम देखते हैं पौलुस कौन है? कुलुस्सियों की मंडली का जो पत्री है, उस पत्री का लिखने वाला ऑथर है, लेखक है। और वो किसके द्वारा वो प्रेरिताई को पाया है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और किसका वो प्रेरित है? यीशु मसीह का। लेकिन साथ में और एक जन को वो जोड़ रहे हैं, क्या बोल करके? और भाई तीमुथियुस की ओर से। देखो बिल्कुल क्लियर है पौलुस, वो अपने आप को किस रीति से संबोधित करते हैं? भाई या प्रेरित? प्रेरित। और तीमुथी को भाई। आप समझ सकते हो ना कि मुझे ये खास प्रेरिताई मुझे मिला है, और जो प्रेरिताई किसी मनुष्य की ओर से नहीं। अगर आप प्रेरितों के काम 9 अध्याय पढ़ेंगे, वहां देख सकते हैं कि कैसा उनका सामना हुआ था यीशु मसीह के साथ। तो वो पौलुस अपना जो आत्मिक बेटा है जिनका नाम है तीमुथियुस, उनको भी इस खत में उनको भी और शामिल करते हैं, और उनकी आदर करते हुए बोलते हैं, और भाई तीमुथियुस की ओर से। मेरी ओर से तो है ही, लेकिन साथ में मेरे साथ कौन है? तीमुथियुस। और निस्संदेह पौलुस के साथ तीमुथी भी किस में है? जेल में है। 2 आयत में हम देखते हैं, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम। खत किसके लिए लिखा गया है? पवित्र और विश्वासी भाइयों। हिंदी में विश्वासी भाइयों लिखा गया है। विश्वासी भाई बोलने से हमारे समझ में तुरंत क्या आ जाता है? कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया है? फेथफुल ब्रदर्स। फेथफुल ब्रदर्स का मतलब क्या है? विश्वास योग्य। तो पौलुस यहाँ देखो कितना अंतर होता है ना। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्लीज़ आप कई सारे वर्जन, कई सारे ट्रांसलेशन के साथ वचन को अध्ययन करें, नहीं तो फिर एक गलत मीनिंग निकल जाएगा। यहाँ विश्वासी भाई मतलब भाई लिखा है या भाइयों लिखा है? भाइयों। अंग्रेजी में ब्रदर्स लिखा है। तो यहाँ पौलुस दोनों को, मेल फीमेल यानी कि ब्रदर और सिस्टर दोनों को क्या कर रहे हैं? वहाँ पर शामिल कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी में लिखा है फेथफुल ब्रदर्स। फेथफुल ब्रदर्स मतलब क्या है? विश्वास योग्य, भरोसेमंद। और ये भरोसेमंद क्यों लिख रहे हैं? यस, यद्यपि भी यहाँ कुलुस्सी की मंडली झूठी शिक्षा का, अलग अलग मत, अलग अलग भावना, अलग अलग विचारधारा का सामना कर रहे हैं, जो मसीह के खिलाफ है, मसीह के सुसमाचार के विरोध है, फिर भी उन्होंने उन बातों में, उन बहकाओं में नहीं बहका, बल्कि उन लोग विश्वास योग्यता के साथ जो उन्होंने एपिफ्रास से सुने थे, जो सुसमाचार, जो सत्य का वचन था, उसको उन्होंने थामे रखा था। इसीलिए पौलुस उनको क्या बोलते हैं? आप विश्वास योग्य हो। आप वचन में या शिक्षा में धोखाधड़ी आपने नहीं किया। यद्यपि भी मैं वहां नहीं गया, यद्यपि भी तुमने मुझे नहीं देखा, फिर भी आप सब ने उस सुसमाचार में क्या हो? विश्वास योग्य हो। कमाल की बात है ना। आज भी कई बार ऐसे होता है हमारे जीवन में, कई सारी झूठी बातों को, कई सारे मन को लुभाने वाली शिक्षा जब आ जाता है, तो हम जो सच्चाई में, जिससे हमने मसीह को जाना था, जिससे हमने जिस शिक्षा के द्वारा प्रभु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया था, कई बार उन लुभाने वाली बातों में, कई बार उस झूठी शिक्षा में, कई सारे ऐसी झूठी शिक्षा आपको मिलेगा और हम उनके साथ हो लेते हैं। लेकिन यहाँ कुलुस्सी के लोगों को पौलुस उत्साहित करके बोलते हैं कि आप विश्वास योग्य हो, आप विश्वासी भाई हो। जो कहाँ पर रहते हो? कुलुस्सी में रहते हैं। बिल्कुल साफ साफ है। लिखने वाला पौलुस है, उनके साथ तीमुथी है। रोम में यहाँ नहीं लिखा, लेकिन बाकी जब हम पढ़ते हैं, कमेंट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि ही वॉज इन जेल। और पाने वाले, जो खत को पाने वाले कौन है? कुलुस्सी के लोग हैं। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। 2 चीज बहुत बहुत नीड है। क्या है? अगर आज इजराइल के लोगों को पूछोगे, आज अगर हमास और जो फिलिस्तीन में जो जंग चल रहा है, या यूक्रेन या रशिया में जो वॉर चल रहा है, कई महीना हो गया, लगभग साल होने वाला है, उनको क्या चाहिए? शांति चाहिए। उनको शांति चाहिए, उनको दया चाहिए, कोई तो आए उनको रहम करे।
और पौलुस बोलते हैं जीने के लिए, सच में एक आत्मिक जीवन जीने के लिए ये दो चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। या हमें रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आत्मिक रीति से जीने के लिए, हर दिन जीने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और उनकी शांति हमें एक बार मिलना चाहिए, प्राप्त होती रहे, लिखा है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। एवरी डे वी नीड द ग्रेस ऑफ गॉड, एवरी डे वी नीड द पीस ऑफ क्राइस्ट, बिकॉज जीसस हिमसेल्फ इज द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार है। और फिर क्या लिखा गया, हम तुम्हारे लिए नित प्रार्थना करते हैं। तीसरा आयत को मैं पढ़ रहा हूं, देख लो आप बाइबल। हम तुम्हारे लिए, देखो पौलुस अकेले नहीं है, मैंने बताया था ना कि अभी तिमोथी भी उनके साथ हैं और भी कोई है, तो वो क्या बोलते हैं, हम नित्य, मतलब सामूहिक रीति से, है ना, समूह में होकर के वो प्रार्थना कर रहे हैं। किन लोगों के लिए, जिनको उन्होंने स्थापना नहीं किया, जिनको उन्होंने सुसमाचार नहीं सुनाया, जिनको उन्होंने कभी विजिट नहीं किया, जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन वो बड़ी प्यार से, बहुत ही जिज्ञासा के साथ उनके लिए वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर 3 में लिखा है, हम तुम्हारे लिए नित प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता, अर्थात कौन है वो, परमेश्वर का क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हमारा टाइटल क्या है, तो हम क्यों धन्यवाद देना चाहिए, अभी उसका उत्तर पौलुस देते हैं और उनके वचन से हम देखते हैं। लेकिन हमारा बेसिक क्या बात होता है, बहुत धन्यवाद प्रभु, कृष्णा भाई को आपने फर्स्ट क्लास में पास करा दिया, धन्यवाद प्रभु उनको नौकरी दे दिया, धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस प्रकार की बात कितने बार आप धन्यवाद दे सकते हो, एक बार, दो बार, एक बार या दो बार। लेकिन ऐसा एक बातें है जिसको आप लगातार प्रभु को धन्यवाद दे सकते हो, जो वचन आधारित धन्यवाद होता है। आए हम धन्यवाद जो हम प्रभु को देते आ रहे हैं, उस लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाएं। और प्रभु किस चीज़ से धन्यवाद में, कौन सी धन्यवाद में परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, उस बात को हम देखना चाहिए। तो हमारा टाइटल है, कुलुस्सियों की पत्री से हम देख रहे हैं कि हमें क्यों धन्यवाद देना चाहिए। और पौलुस यहाँ बोलते हैं, जब से मैंने आपके विषय में सुना, किससे सुना है उन्होंने, इपफ्रास से सुना है, वो आगे हम देखेंगे, तब से हमने लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और साथ में आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबसे पहला जो धन्यवाद क्यों देते हैं, 4 में देखो क्या लिखा है, क्योंकि, उसको जोड़ने वाला है, क्योंकि हमने सुना है। देखो उन्होंने देखा नहीं है, कभी विजिट नहीं किया है, बस उन्होंने क्या किया, पौलुस और अन्य जो उनके साथ हैं तीमुथियुस, उन्होंने क्या किया है, कुलुस्सियों के बारे में सुना है। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा क्या है, विश्वास है। तो पौलुस क्यों धन्यवाद देते हैं, क्यों पौलुस धन्यवाद देते हैं कुलुस्सी के मंडली के लिए, क्योंकि उन्होंने किस पर विश्वास किया है, विश्व। ये बात हम नहीं समझते, हमको तो चाहिए, मिल गया कोई चीज़ तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन पौलुस के लिए क्या मैटर है धन्यवाद देने का, है? हाँ जी, उन्होंने किस पर विश्वास किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या ये धन्यवाद वाली बातें नहीं है? क्या हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते हैं? एक व्यक्ति को प्रभु में लाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं कई समय से पास्टरल सेवकाई में हूँ, कई 2001 से मैं लगा हुआ हूँ प्रभु की सेवा में। प्रभु का धन्यवाद हो, 23 साल मुझे अभी हो गया प्रभु की सेवकाई में। आमीन, प्रेस गॉड। और मैं जानता हूँ यहाँ जितने भाई लोग हैं सारे अन्य जाति में थे। कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। और यद्यपि अगर परमेश्वर उन सारे मेहनत में अगर वो किसी को खींच ना लाए, जैसे यूहन्ना 6:44 में लिखा है, जब तक मेरा, यीशु मसीह ने बोले, जब तक मेरा पिता किसी को खींच ना लाए वो कभी भी मेरे पास नहीं आ सकता है, कभी भी वो मुझ पर विश्वास नहीं कर सकता है। और पौलुस जानते हैं, यस, मैं सांसारिक रीति से एक मनुष्य होने के नाते में सुसमाचार को तो मैंने बता दिया, लेकिन काम करने वाला कौन है? परमेश्वर है। इनके अंदर में वो विश्वास दिलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और उन चीज़ों को वो देख करके क्या बोल रहे हैं, यद्यपि भी मैं पौलुस प्रभु का प्रेरित होने के बाद भी, इतने नज़दीक होने के बाद भी, मैंने कभी तुमको चेहरा नहीं दिखाया, कभी तुम्हारे पास मैंने नहीं गया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इपफ्रास की
जो सुसमाचार सुनाया, उस सुसमाचार को सुन करके यीशु मसीह पर क्या किए हो? विश्वास किए हो। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि धन्यवाद प्रभु कि आपने इन लोगों के मन को अपनी ओर खींच लिया। आज आपके लिए मेरे लिए भी एक मुद्दा बन गया है। क्यों? कौन सा मुद्दा मिला? आज हम एक दूसरे के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद प्रभु कि ऐसे अंधकार से भाई को आपने अपनी ओर बुलाया ताकि वो आप पर विश्वास कर सकें। अन्य जाति से आपने इनको झूठी मूठी बातों से आपने उनको छुड़ा करके सच्चा एकमात्र जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकें। इसीलिए पौलुस क्या बोलते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा क्या है? विश्वास है। कुलुसी मंडली का, कुलुसियों का विश्वास किस पर था? यीशु मसीह पर था। आज हमारा विश्वास किस पर है? आज हम किस बातों पर भरोसा करते हैं? आज हमारा विश्वास का जीने का मुद्दा क्या है? और पौलुस इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो जानते हैं कि ये मेरा एफर्ट नहीं है, वो जानते हैं कि ये मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है, वो जानते हैं कि इपाफ्रास का, वो इपाफ्रास के लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद इपाफ्रास भाई कि आपने वो कर दिया बोल करके, लेकिन वो किसको क्रेडिट देते हैं? यीशु मसीह को। यदि आप और मैं अगर आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसमें मेरा कोई बड़ाई नहीं है, उसमें आपका भी बड़ाई नहीं है। क्यों जानते हैं? इब्रानियों में लिखा है कि उनकी ओर ताकते रहो। कौन? किनकी ओर? यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? विश्वास का करता है। जो विश्वास भी आपको और मुझे मिला है ना, वो अनुग्रह से मिला है, जिसके चलते आज हम यीशु मसीह पर विश्वास कर पाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको अगर कई बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार भी उनके सामने में प्रेजेंट किया जाए, प्रभु बड़े अद्भुत काम करेंगे, तो भी ढीठ की तरह विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या होने के बावजूद भी आप कायम रहते हैं। गौरव भाई अभी जैसे बताया कितना घबराहट आ जाता है ना कि बच्चा खो गया जैसा, लेकिन उस समय में उन्होंने प्रभु से कंप्लेन नहीं किया, बल्कि विश्वास के साथ बोले, प्रभु प्लीज ओपन द डोर, प्रभु ऐसा कर दे ताकि मेरा भंजा मुझे मिल जाए। यही है कि मजबूती के साथ हम विश्वास करते हैं, और ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। तो सबसे पहला पौलुस क्यों धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? उनकी विश्वास के लिए। आगे लिखा है 4 का दूसरा लाइन देखेंगे, और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। सेकंड पॉइंट है क्यों पौलुस धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? सब पवित्र लोगों से। यहां पवित्र बोलने से वो चीज नहीं समझना कि इन लोग निष्पाप थे, है ना। हम बातों बातों में कहावत बोलते हैं ना, दूध से धुले हुए लोग बोलते हैं ना, वैसा दूध से धुले हुए वाले लोग नहीं थे, निष्पाप नहीं थे। यहाँ पर जो पवित्र लोग लिखा गया है, ये कौन है? संत लोग हैं। संत मतलब जिन्हें प्रभु ने क्या किया है? सेपरेट किया है, सेट अपार्ट बोलते हैं ना। यहाँ जो पवित्र लिखा गया है वो पाक पवित्र वाला नहीं है, पाप से सिर्फ एक ही जन है पवित्र, वो है कौन है? और कोई पवित्र नहीं है। हम सब संसार में, पाप में, अधर्म में, बुराई में गिरे हुए हैं, लेकिन पौलुस यहाँ पर उनको बोलते हैं कि सब पवित्र लोगों से क्या रखते हो? प्रेम रखते हो। पर्सनली उनके प्रेम में स्वार्थ नहीं है, उनके प्रेम में भेदभाव नहीं है, उनके प्रेम में छल कपट नहीं है, बल्कि वो सबको क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और जब इन चीज़ों को पौलुस देखते हैं, वो रह नहीं पाते, आत्मा में भर करके वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलते हैं प्रभु धन्यवाद कि कुलुस्य की मंडली में क्या हो रहा है? एक दूसरे को सबके साथ इन लोग क्या करते हैं? सब पवित्र लोगों के साथ ही प्रेम करते हैं। जब इस प्रकार की उन्नति को जब देख रहे हैं, जब इस प्रकार की आत्मिक उन्नति को देख रहे हैं, विश्वास में वो कैसे हैं? मजबूत हैं, और फिर एक दूसरे से प्रेम दिखा रहे हैं। इस चीज को देख करके वो किसको धन्यवाद दे रहे हैं? पर आपके लिए मेरे लिए क्या ये मुद्दा नहीं हो सकता है? आपके लिए मेरे लिए क्या ये विषय नहीं हो सकता है कि हम एक दूसरे की उन्नति को देख करके प्रभु को धन्यवाद दे सकें? आमीन। जब आप वहाँ बैठे हुए हो, कोई अच्छा गाना गा रहा है, आत्मा में होकर के गाना गा रहा है, आप कई बार आप उस आत्मा के फ्लो में जा रहे हैं और प्रभु को आप धन्यवाद दे रहे हैं, तो आप पीछे बैठ करके प्रभु धन्यवाद कि आपने इस भाई को आपने इतना अनुग्रह दिया है, बुद्धि दिया है। जब वचन सुनते हो, प्रभु धन्यवाद कि इस भाई से मैं ये बात को मैं सीख सकता हूँ। जब एक दूसरे के प्रेम को देखते हो, अतिथि सत्कार को देखते हो, एक दूसरे से मिलजुल को देखते हो, मन मन में हम भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यही है जो आत्मिक बढ़ोतरी हमारे जीवन में होता है। इन विषय के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, जो पौलुस इतना महान प्रभु का सेवक इस बात को लेकर के वो धन्यवाद देते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है?
क्यों वो धन्यवाद देते हैं? सब पवित्र लोगों से वो प्रेम रखते हैं। आगे अगर हम पढ़ेंगे 5 आयत में पढ़ेंगे, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। तो तीसरा मुद्दा क्या है? क्यों पौलुस धन्यवाद देते हैं? कुलसियों के अंदर में क्या था? जीवित आशा था। सबसे पहला हम देखते हैं विश्वास, प्रभु में विश्वास था। दूसरा है सब लोगों को क्या करते थे? प्रेम रखते थे। और तीसरा है जीवित आशा। कौन सा वो जीवित आशा है? अगर हम 6 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। तो यहां 5 आयत को जब हम देखते हैं, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार, कहां से इन्होंने सुना था? कहां से सुना था? कहां से उन्होंने विश्वास की बात पाया? सुसमाचार से। कहां से प्रेम की बात सीखा? सुसमाचार से। कहां से आशा करने की बात सुना? सुसमाचार से। तो इनका प्रेम करने का तरीका, इनका विश्वास करने का तरीका, इनका आशा रखने का तरीका किस बेस पे था? वचन आधारित था। और इसीलिए, और वो वचन किसने दिया था? ना पौलुस ने दिया था, ना तिमोथी ने दिया था। किसने दिया था? इपफ्रास ने दिया था। जो इपफ्रास को कौन बताए हैं? पौलुस ने बताए। पौलुस ने उनको शिष्यता में उनको अगुवाई किया और उन्होंने जाकर के उस सुसमाचार सुना। उस सुसमाचार को सुनने के बाद इनके अंदर में यीशु मसीह के प्रति क्या आ गया? विश्वास आ गया। और सब लोगों के लिए सब लोगों के लिए उनकी हृदय में क्या आ गया? प्रेम आ गया। और उस वचन के द्वारा उन्हें एक नई और जीवित एक आशा मिला। इसीलिए पौलुस क्या बोलते हैं? उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए कहां पर रखा है? स्वर्ग में रखा है। कैसे इनको पता चला कि मेरे पास एक आशा है, मुझे कुछ मिलने वाला है, मुझे यीशु मसीह के पास जाना है, या इस स्वर्ग में मेरे लिए रखा गया? हाउ दे केम टू नो? कैसे उनको महसूस हुआ? वचन के द्वारा, वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। मतलब सुसमाचार किसी ने बताया और उस वचन आधारित इनका एक आशा हुआ। तो पौलुस 3 बात हो गया। क्या क्या है? कौन बता सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं? क्यों पौलुस धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? उनके विश्वास के लिए। उनकी प्रेम किससे वो प्रेम करते हैं? सब या 1-2? तो उस प्रेम कैसा प्रेम है? वो वचन आधारित प्रेम है और निस्वार्थ प्रेम है और बिना पक्षपात वाला प्रेम है। और सबको वो क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और उस चीज को देखकर, और तीसरा क्या चीज है? उनका जो विश्वास है किन बातों पर है? जीवित आशा पर। और जीवित आशा की बातें कहां से उनको मिला? सुसमाचार। और सुसमाचार किसने सुनाया? इपफ्रास। और अब पौलुस क्या बताना चाहते हैं? अब सुसमाचार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। मैंने नहीं सुनाया, बल्कि इपफ्रास ने तुमको सुना चुके। और 6 में क्या बोलते हैं? जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसे जगत में भी फल लाता है। तो चौथा पॉइंट, क्यों परमेश्वर को पौलुस धन्यवाद देते हैं? चौथा पॉइंट क्या होगा? कुलुसी मंडली बैरन है या फ्रूटफुल है? फ्रूटफुल मतलब बैरन जानते हो ना, वो बांझ नहीं है, उनमें फल लग रहा है। कैसे फल लग रहा है? वचन के द्वारा, वचन आधारित उनमें फल ला रहा है। और पौलुस क्या बोलते हैं? ये जो सुसमाचार है जो भाई ने तुमको सुनाया है, कौन सुनाया दैट डजंट मैटर, लेकिन क्या सुनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको कभी नहीं घबराना है। आप किसको क्या सुना रहे हो? हम कई बार अपने वचन के द्वारा, लुभाने वाली बातों के द्वारा, हम लोगों को लुभाने वाली बातों के द्वारा हम प्रभु के पास लाने के लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल बताता नहीं, जो सच्चाई है, अगर मैं खड़े खड़े भी कुछ बात ऐसे बोल दूंगा ना, परमेश्वर है जो काम करता है। और यहाँ पौलुस क्या बोलते हैं?
और जैसा जगत में भी फल लाता है। सिर्फ आपके अंदर में वो फल नहीं ला रहा है, बल्कि जगत में भी ला रहा है। उस समय में जगत में मतलब उस चारों तरफ में, रोम में, इफसुस में और लौदीकिया में, और जो हमने पढ़ा है उस जगह में चारों तरफ क्या हो रहा है, लोग उस सुसमाचार को पा करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, जीवित आशा में आगे बढ़ रहे हैं। और एक नई मत, मतलब उस समय यहूदी लोगों का मत था, अन्य जाति का मत था, कई सारे अलग अलग फिलोसॉफी था, लेकिन उन चीज़ों से हट करके जीवित यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। और पौलुस क्या बोलते हैं, इस सुसमाचार में सामर्थ है, इस सुसमाचार में बातें हैं। ये मायने नहीं रखता है कि मैंने सुनाया या इपफ्रास ने सुनाया, लेकिन ये तो फल लाता है। कहाँ पर? सिर्फ आप पर नहीं, पूरी जगत में फल लाता है। और क्या होता है, स्टॉक हो जाता है या बढ़ता जाता है? सुसमाचार क्या होते जा रहा है? बढ़ता जाता है। अर्थात जिस दिन से तुमने उसका सुना, जिस दिन से तुमने उसको सुना, उस वचन को सुना और सच्चाई से परमेश्वर की और पहचान, अनुग्रह को पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। कैसा करता है? फल लाता है, बढ़ता जाता है, मजबूत होता है। तो पौलुस किस लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? क्योंकि इनमें फल ला रहा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:16 में क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, इसीलिए जाओ और फल लाओ, ताकि तुम्हारा फल क्या रहे? बना रहे। और कुलुस्सियों में वो फल क्या हो रहा है? बना रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इस बात को जब पौलुस देख रहे हैं, वो रह नहीं पा रहे हैं और प्रभु को वो धन्यवाद देते हैं। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, 4 बात के लिए पौलुस धन्यवाद देते हैं। मैं क्यों प्रभु को धन्यवाद दूँ? जब मैं हमारी कलीसिया में, हमारे लोगों में, हमारे रिलेटिव्स में कोई एक जन अगर प्रभु को विश्वास करता है, यीशु मसीह को विश्वास करता है, जब हम सामूहिक रीति से यहाँ आते हैं, एक दूसरे से हम प्रेम रखते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की आदर करते हैं, एक दूसरे के बारे में जब हम सोचते हैं, ये है जो आत्मिक बढ़ोतरी है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं और निराशा में हम आशा रखते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना हम उस आशा को ले करके हम थामे रह करके उस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम और समस्या को हम सामना करते हैं। आज ये हो गया तो क्या हुआ? मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास एक नई उम्मीद है। अगर मैं आज चला जाऊंगा तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा, और मैं आज अगर हूं और यीशु मसीह आ जाएंगे तो उनके साथ में बादलों में जाऊंगा। दैट इज द लिविंग होप दैट गॉड हैज गिवन टू अस थ्रू क्राइस्ट, है ना? कैसी बात है ये? आशा, जीवित आशा है। जब हम इन प्रकार की बातों को जब हम देखते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। सिर्फ किसी के प्रमोशन हो गया, किसी की प्रॉस्पेरिटी को देख करके, किसी को सांसारिक फायदा को देख करके सिर्फ धन्यवाद ना दें। धन्यवाद देना चाहिए, वो भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर हम इन चीज़ों के लिए क्यों? क्योंकि ये वचन आधारित है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य रीति से काम करते हैं। जब हम इस प्रकार की बात को देखते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और चौथी बात के लिए जो देख रहे हैं वो है क्या? कुलुस्सियों के अंदर में वो आत्मिक फल लग रहा है। कमाल की बात अगर आप देखेंगे, इसमें 3 बात देख रहे हैं ना, मुख्य 3 बात देख रहे हैं। पहला है क्या? विश्वास, दूसरा है प्रेम, और तीसरा है आशा। बार बार ये कोई थियोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये कोई ईश्वर की बड़ी बड़ी जो शब्द होता है ना, तर्क शास्त्र का ये कोई शब्द नहीं है। पौलुस के लिए, आपके लिए और कई सारे लोगों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए ये थियोलॉजिकल टर्म हो सकता है, लेकिन पौलुस के लिए ये बहुत ही व्यवहारिक बातें था, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें था, बहुत साधारण बातें था। क्यों? क्योंकि उसमें लोग जीते थे। बार बार हम कुछ वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 13:13 पढ़ें, क्या लिखा है देखो। 1 कुरिन्थियों 13:13 कोई एक जन ऊंची आवाज में पढ़ेंगे हम सब के लिए। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। क्या क्या? धीरे से पढ़ना। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम क्या स्थायी है? ये 3 स्थायी है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणी सारा क्या होता है? क्या हो चला जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे। लेकिन ये 3 चीज है जो सर्वदा स्थायी है। क्या क्या है वो? विश्वास, प्रेम और आशा। और ये 3 चीज कहां हम देखते हैं? कुलुस्सियों में देखते हैं। और पौलुस यही स्थायी बातों के लिए वो प्रभु को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं।
हम अस्थायी बातों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। अक्सर हम अस्थायी बातों के लिए बहुत खुश हो जाते हैं, टेम्पररी चीज़ों के लिए, लेकिन पौलुस परमानेंट वाली बातें जो है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो ये एक बार धन्यवाद दे सकते हैं या लगातार दे सकते हैं, हमेशा के लिए दे सकते हैं। लेकिन आर्थिक चीजें, आज अगर मैंने मोबाइल पाया तो मैं कितने बार प्रभु को धन्यवाद दूंगा? एक बार। समझ में आ रहा है ना? भौतिक बातों के लिए सिर्फ एक बार देंगे, लेकिन पौलुस बहुत आत्मा में परिपूर्ण होकर के इन 3 बात जो सदा सर्वदा बना रहता है, विश्वास, प्रेम और आशा, इसीलिए वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो ये हमने देखा 1 कोरिन्थियों 13 में। 1 थिस्सलुनीकियों 1:3 पढ़े कोई एक जन, देखो 1 थिस्सलुनीकियों 1:3 पढ़े। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के कर्म और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दीर्घता को लगातार स्मरण करते हैं। क्या करते हैं? एक बार या लगातार? वहां भी 3 चीज है, 3 चीज मिला। धीरे धीरे पढ़ना एक बार, क्या लिखा है? और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास। यहां भी हम देख रहे हैं कि पौलुस किसको धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कुलुस्सियों की इन बातों के लिए, विश्वास, प्रेम, आशा और उनकी फल के लिए। यहां भी क्या बोलते हैं? वो बार बार वही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। 1 कोरिन्थियों 13 में भी हमने देख लिया ना। यहां बोलते हैं अब परमेश्वर पिता का क्या करते हैं हम? तुम्हारा विश्वास की काम और प्रेम का परिश्रम। प्रेम क्या है? परिश्रम। मतलब प्रेम काम करता है, ये फीलिंग नहीं है, ये वर्ब है। लव इज अ वर्ब, इट्स नॉट ए नाउन। अंग्रेजी में अगर हम ग्रामर में देखते हैं, वर्ब है, वर्ब। प्रेम रखा नहीं जाता, प्रेम किया जाता है ना। ये कोई फीलिंग नहीं है। फीलिंग आता है, जिग-जैग वाला जानते हो ना, फीलिंग आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन ये कार्य है, काम है, प्रेम करते हैं। ओके, तो प्रेम और आगे क्या है? और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता। हाँ, तो थिस्सलुनीकियों की मंडली किस पर आशा रखे हैं? यीशु मसीह पर। कुलुस्सियों की मंडली किस पर आशा रखे हैं? कुरिन्थियों की मंडली किस पर आशा रखे हैं? यीशु मसीह पर। आज आप और मैं किस पर आशा रखें? हम भी तो वही यीशु मसीह को मानते हैं, वही वचन तो हमारे पास भी है। और पौलुस बोलते हैं अगर और पढ़ेंगे 5:8 पढ़ेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5:8 पढ़ें, क्या लिखा है देखो। 1 थिस्सलुनीकियों 5 उसका 8 पढ़ें कोई एक जन, जिनको मिल गया ऊंची आवाज में पढ़ें। पर हम तो देखते हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। ओके, वहां पर कितनी चीजें देखा? फिर कौन कौन सी बात देखा हमने? क्या क्या है वहां पर? विश्वास है, प्रेम है, आशा है। तो आज आपके लिए अगर किसके घर में क्या मिला, किसका सैलरी इंक्रीज हुआ, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, बताएंगे तब तो हम धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन इन 3 चीज के लिए, एक दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद दे सकते हैं। और यहाँ आखिरी वाला जो मैंने बताया था, चौथी बात है कि क्यों वो धन्यवाद देते हैं। कुलुस्सियों की मंडली के अंदर में फल लगा था। क्या लगा था? और ये तीनों बात, ये जो चारों बातें हैं, वो कहाँ से है? परमेश्वर की वचन से है। 6 में लिखा है, 5 और 6 और 7 को पढ़ दे रहा हूँ एक बार। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। तो इनका ये सारे बातें वचन आधारित था। और 6 में लिखा है जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है। वो सुसमाचार का सामर्थ्य को दिखाता है, कितना एक्टिव है वचन ना। अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। ये आज भी एक्टिव है, आज भी सामर्थ्य है, आज भी ये 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, आज भी प्रबल है। कब? जब मैं उसको सच्चाई से, परमेश्वर का अनुग्रह को जब सच्चाई से उसको मैं ग्रहण करता हूँ और परमेश्वर की अनुग्रह को जब मैं पहचानता हूँ, तो मुझ में भी वो फल लाता है। और क्या लिखा है? और साथ में उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी, अभी आया समझ में? पौलुस ने कभी नहीं की। उनके कौन थे सहकर्मी? इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का
विश्वास योग्य सेवक है। और आगे लिखा है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। पौलुस ने कभी नहीं गया। पौलुस का जो बात पढ़ते हैं ना, मैं सच बता रहा हूं, मेरा मन हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। किस प्रकार का सच में एक प्रभु का सेवक थे वो। कभी उन्होंने नहीं देखा, कभी उन्होंने उनका शकल नहीं देखा, बल्कि उनको देखने के लिए उन्होंने ना बहुत तड़पते हैं। अगर 2 का 1 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, 2 का 1 को देखो क्या लिखा है। 2 का कुलिस्सियों 2 का 1 में पढ़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। वो बोल रहे हैं कि प्रभु, यद्यपि भी मैं आज बंदी हूं, यद्यपि भी मैं आपके वचन के लिए जेल में हूं, लेकिन वहां आपकी सुसमाचार फैल रहा है। वहां पर कुलिस्सियों की मंडली में आपका कार्य हो रहा है। लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, लोग आप पर आशा रख रहे हैं, लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। यद्यपि भी उन्होंने मेरा शारीरिक शकल नहीं देखा, फिर भी प्रभु मैं परिश्रम करता हूं। कैसे? प्रार्थना करके मैं परिश्रम करता हूं। आप और मैं अगर जेल में होते ना, यही सोचते रहते कि मेरा परिवार का क्या हुआ होगा, मैं कब छूटूंगा। कुछ वकील का प्रबंध किया जाए ताकि मैं झट से झट यहाँ से निकला। लेकिन ऐसी हालत में भी आपका और मेरा मुंह बहुत ही उदास से भरा हुआ होता। लेकिन पौलुस का मुंह को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर को क्या कर रहे हो? धन्यवाद दे रहे। हालेलुया। वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, कुलिस्सियों के लोगों के लिए, जो अभी इस वक्त पौलुस की गैर हाजिरी में या इपफ्रास ने आकर के सारे बातें बताया कि आपने जो मुझे सिखाया था, आपने जो बातें बताया, सेम सुसमाचार गया और मैंने वहाँ पर बताया। सच में इस सुसमाचार में पावर है, लोगों का जीवन को बदल रहा है। लेकिन यहाँ का कुछ बातें हैं, उसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। प्लीज़ मुझे मदद करें, या कुछ पत्री लिखो ताकि उस पत्री के द्वारा उनको आप सुझाव दे सको। इपफ्रास आकर के उनको बताए और फिर पौलुस ने वो पत्र लिखा था जो कुलिस्सियों की मंडली से है। तो आज हमने सीखा कि सिर्फ और सिर्फ भौतिक बातों के लिए नहीं, परंतु एक दूसरे की विश्वास के लिए, एक दूसरे के प्रेम के लिए, एक दूसरे की आशा के लिए, एक दूसरे के जीवन में जब हम आत्मिक फल को देखते हैं, बढ़ोतरी को देखते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं, हम कुछ समय एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए धन्यवाद दें। ओके, कितने लोग तैयार हो? कर सकते हैं? किस लिए धन्यवाद दे सकते हैं? धन्यवाद प्रभु कि आपने इनके अंदर में ऐसी बात डाला कि वो आप पर विश्वास कर सके। धन्यवाद प्रभु, ऐसी हालत में भी वो आप पर आशा रखते हैं। धन्यवाद प्रभु, इनकी जीवन बदल रहा है, फल ला रहा है। आए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो आपके अगल बगल में है, 4 बात के लिए। क्यों पौलुस धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? विश्वास के लिए, प्रेम के लिए, आशा के लिए, आत्मिक फल के लिए। और गलातियों 5:22 में भी लिखा गया है, यही सेम बातें आप देखोगे। विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे बातें कुलिस्सियों में भी फल लग गया था। काश हमारे जीवन में भी प्रभु वही फल लाए। इसीलिए आए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यदि पौलुस जेल में रह करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिश्रम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आज आप और मैं आज़ाद हैं। आज आप और मैं बहुत बेहतर हालत में हैं। क्यों ना हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक दूसरे के प्रेम के लिए, एक दूसरे की आशा के लिए, एक दूसरे के विश्वास के लिए, एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, कलीसिया के सारे लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु, जिनके अंदर में आपने प्रेम दिया है, जिनके अंदर में आपने विश्वास दिया है, जिनके अंदर में आपने आशा दिया ताकि आप पर वो मनन कर सके, आप पर विश्वास कर सके। सहायता कर प्रभु जी, ताकि इस मुद्दे से मैं कभी ना हटूँ। कुलिस्सियों की मंडली में जैसी महान काम हुआ था प्रभु जी, सेम बातें नहीं पाई।